नमस्कार दोस्तों। यदि आप लोग भी कोई सा भी वर्क करते हैं, कोई सा भी काम करते हैं और काम करने के साथ-साथ आप लोग अपनी जो स्टडी है, अपनी जो पढ़ाई है, वो भी साथ-साथ में जारी रखना चाहते हैं। आप लोग किसी भी प्रकार की डिग्री लेना चाहते हैं, चाहे बीए की डिग्री हो, चाहे बीएससी की डिग्री हो, चाहे एमए की डिग्री हो या फिर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं और आप लोगों को प्रमोशन के लिए भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता है या फिर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हुए भी आगे और स्टडी करना चाहते हैं, तो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के जो जुलाई सेशन के जो फॉर्म है, वो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को 2-3 प्रकार की आईडी की भी आवश्यकता होती है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इस बार एक नई आईडी और माँगी गई है, एक नया रेफरेंस नंबर और माँगा गया है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर। तो ये रेफरेंस नंबर क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, सब्जेक्ट चूज़ आप लोगों को किस प्रकार से करना है, कितनी फीस रहने वाली है, सारी बातों की जानकारी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, जहां पर आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, वहां पर आपको सर्च करना है VMU, ले लिख कर सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज आएगा। सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का ऑफिशियल होम पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे इसको नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को ऑनलाइन सर्विस का। तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लीजिएगा, अवेलेबल सर्विस इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो जुलाई सेशन के अंदर जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, उसके लिए यहाँ पे एक निर्देश दिया गया है कि जनवरी 2025 में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में अधिकतम कार्यक्रम में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई है। यानी कि जो अधिकतर कार्यक्रम है, जैसे बीए है या फिर और भी कुछ बीकॉम है, बीएससी है, इन सब में एमए है, इन सब में यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी कोर्स में सेमेस्टर लागू नहीं किया गया, लेकिन अधिकतर में सेमेस्टर कोर्स लागू कर दिया गया है। अब इसके लिए आप लोगों की इसकी एक विवरणिका है, यानी कि प्रोस्पेक्टस है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ये उसके बाद लास्ट डेट देखिए यहाँ पर 31 जुलाई यहाँ पर रखी गई है, और ये 100% आगे बढ़ेगी। अगस्त तक, लगभग अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन आप लोग 31 जुलाई लास्ट डेट मानकर आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद में सिंपल यहाँ पर लिंक दिया गया है, तो अप्लाई नाउ पे आप लोगों को सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने से पूर्व तैयारी और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, इसको एक बार आप लोग चित्र से रीड कर लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में इस तरह का फॉर्म का जो होम पेज है वो ओपन हो जाता है। जैसे आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को एक आईडी मांगेगा, जिसकी हम लोग बोलते हैं DBE आईडी। अब ये जो DBE आईडी है, ये DEB आईडी क्या होती है? देखिए, जो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी होती है, जो दूर शिक्षा होती है, जो घर बैठे एग्जाम करवाती है, आप लोगों को कहीं कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे यूनिवर्सिटी को अब DEB आईडी बनानी जरूरी है। यानी जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेगा, उसको आप लोगों को DEB आईडी बनाना जरूरी है। तो DBE आईडी किस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, इस पे पहले से मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसको आप लोग देखकर सीखकर आप लोग खुद अपने मोबाइल के अंदर DEB आईडी बना सकते हैं। जब आप लोगों की DEB आईडी बन जाती है, उसको यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है और फेच डाटा पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ जो जानकारी है, वो कुछ जानकारी ऑटोमेटिकली ले लेगा, आप लोगों को यहाँ पर फिल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रवेश सत्र यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से जुलाई ऑटोमेटिक ही आ रहा है। उसके बाद में परीक्षा कोड का नाम, आप लोग कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कोर्स ओपन हो चुके हैं, जैसे बीए भी आप लोग करना चाहते हैं, तो जो नॉर्मल बीए होती है ना, वो सेकंड वाला ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, ये यहाँ पर नॉर्मल जो बीए होती है हमारी, वो नॉर्मल बीए होती है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म भी है, यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी साइंस का भी फॉर्म ओपन हो चुका है, और यहाँ पर बीएससी के फॉर्म भी यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अब देखिए बीएससी की यहाँ पर 3 कैटेगरी दी गई है, तो आप लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। यानी PCM यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर BCZ लिखा हुआ है, यानी कि बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी, और यहाँ पर जो लास्ट वाला एक ऑप्शन है वो बीएससी का, वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए होता है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ डिप्लोमा कोर्स भी दिए गए हैं, और नीचे यहाँ पर मास्टर कोर्स दिए गए हैं, यानी कि आप लोग एमए करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए एमए के जो अधिकतर सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर शो होने लग चुके हैं। यदि आप लोग एमएससी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसके लिए भी देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, और ज्योग्राफी के लिए भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब एमएससी फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होता है, इसका नोटिफिकेशन है वो जनवरी 2026 में जारी होगा। तो यहाँ से जो भी आप लोग कोर्स करना चाहते हैं, वो कोर्स जो सेलेक्ट ऐसे कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए बीए का कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो फीस है वो ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है परीक्षा के लिए शहर,
यानी कि आप लोग किस शहर के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपके नज़दीकी शहर लगता है वो शहर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में CT4 प्रैक्टिकल एग्जाम एम कैंप, यदि आप लोगों ने ऐसा सब्जेक्ट चुना है जिसके अंदर प्रैक्टिकल है तो वो यहाँ से ऑप्शन ओपन होगा, और यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो यहाँ से ये ऑप्शन बंद हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर ऑप्शन बंद हो चुका है। उसके बाद में अब आप लोगों को एक रीजनल सेंटर भी चूज करना होगा, तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप लोगों का कौन सा रीजनल सेंटर लगता है, यानी कि कौन सा संभाग लगता है, तो जो भी सिटी नजदीक होती है, अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, तो इसमें से कोई सा भी आप लोगों को एक चूज करना होगा। तो जैसे यहाँ से मैं अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अजमेर सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्टडी सेंटर भी चूज करना होता है, तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों को, तो जैसे अजमेर जिला चुना है तो अजमेर जिले में जितने भी सारे स्टडी सेंटर है उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई सा भी एक स्टडी सेंटर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को असाइनमेंट जमा कराना होता है, और भी यदि किसी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग स्टडी सेंटर पर जाकर वहां से पूछताछ कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को अपना बैंक खाता यहाँ पर डालना है, बैंक का नाम डालना है, IFSC कोड डालना है। अब देखिए, जो महिलाएं हैं जिनको छात्रवृत्ति लेनी है, ऐसी स्थिति में आप लोग अपना खुद का ही बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करें, और यदि किसी को छात्रवृत्ति नहीं लेनी है तो आप लोग, और आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप लोग परिवार में से किसी भी सदस्य के यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको छात्रवृत्ति लेनी है तो आप लोगों को खुद का ही यहाँ पर आपको जो बैंक खाता है वो बैंक खाता आप लोगों को डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो आवेदक का नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे आप लोग DBID भरेंगे सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को आवेदक का अपना हिंदी के अंदर यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ वहाँ से आ जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पर आप लोगों को अंग्रेजी में अपने पिताजी का नाम भरना है, और यहाँ पर अपने माता का नाम भरना है। यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस भरना है, एड्रेस जाने अंग्रेजी में ही आप लोगों को भरना है, यानी कि जो नॉर्मल हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं ना, उसी अनुसार आप लोगों को एड्रेस भरना है। जैसे विलेज ये हो गया, तहसील ये हो गई, डिस्ट्रिक्ट ये हो गया ना, स्टेट ये हो गई। तो ये एड्रेस आप लोगों को सही भरना है, क्योंकि यदि आप लोगों को कुछ किताबें आप लोग मंगाएंगे तो किताबें इसी एड्रेस के ऊपर आएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप लोग स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी जिस स्टेट से आप लोग है वो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल इंडिया में कोई सा भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद में यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, पिन कोड नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को अपने ईमेल आईडी डालनी है। अब ये जो ईमेल आईडी जब आप लोग DEB ID बनाएंगे ना, उस समय भी आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, तो वो ईमेल आईडी यहाँ से ऑटोमेटिक कैच हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से मोबाइल नंबर है वो भी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद में परीक्षा का माध्यम आप लोग कौन सी किस मीडियम में आप लोग एग्जाम लेना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, तो यहाँ से मैं हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जेंडर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, SC ST OBC जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मूल निवास पर आप लोग क्लिक करेंगे तो अर्बन है या फिर रूरल है, जो भी है ग्रामीण शहरी वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ग्रामीण हूँ तो रूरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में राष्ट्रीयता में ये इंडियन आ जाएगा। क्या आप लोग शारीरिक रूप से सक्षम है, क्या आप लोग हैंडीक्राफ्ट है तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो फिलहाल ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको अनसेलेक्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना जो धर्म है वो धर्म सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ विशेष श्रेणी में यदि आपको कुछ लागू होता है तो वह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ से नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लेता हूँ। वैवाहिक स्थिति में आप लोग मैरिड है, अनमेरिड है, तो जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। रोजगार स्थिति, क्या आप लोग एम्प्लॉय है या फिर नॉन एम्प्लॉय है, तो यहाँ से मैं अभी फिलहाल अनएम्प्लॉय हूँ तो अनएम्प्लॉय पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में यदि आप लोग यहाँ पर एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय है या फिर नहीं है वो भी आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा, तो यहाँ से मैं नो कर देता हूँ। यदि आप लोग यहाँ पर एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डेस्टिनेशन भी डालना होगा, यानी कि आप लोग किस पद पर कार्य करते हैं वो पद भी आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट भी लिखना होगा, किस जगह आप लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट लिखनी है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए एनुअल इनकम कितनी है, आप लोगों की साल की इनकम कितनी है वो भी यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट के नंबर यहाँ फिल करने होंगे, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, तीनों में से कोई सा भी आप लोग एक चूज कर सकते हैं। जैसे ऐसे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। उसके बाद में डोमिसाइल ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी तो यस करना है, और यदि आप लोग दूसरी स्टेट से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, तो आप लोगों को यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फैमिली एनुअल इनकम, आप लोगों के पूरे परिवार की कितनी इनकम है वो इनकम भी आप लोगों से यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। इसमें आपके पिताजी की भी इनकम आ जाती है। यदि आप लोग अलग से रहते हैं तो आप लोग यहाँ पर अपनी खुद की इनकम भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ID आती है, ABC ID होते हैं, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये भी आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी है। तो ABC ID भी किस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें भी मैंने एक पहले से वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखकर सीखकर आप लोग ABC ID बना सकते हैं। तो आप लोगों को DBID और ABC ID दोनों ही कंपलसरी है, यहाँ पर ये आपको फिल करनी है। अब देखिए, जो कि मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता रहा था, आप लोगों को यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर की आवश्यकता होगी, एंटी रैंकिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर, ये भी आप लोगों को फिल करना जरूरी है। देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसको यहाँ पर फिल करना जरूरी है।
तो ये किस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एंटी रैगिंग का जो पोर्टल है ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको 3 स्टेप मिलेंगे। एक कॉलेज में, यदि आप लोग कॉलेज के लिए तो फॉर्म भर ही नहीं रहे, है ना। स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ये भी आप लोग नहीं भर रहे, हम लोग यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोग सिंपल यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देना है। यूनिवर्सिटी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को अपना नाम लिखना है। आप लोगों का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, और सर नेम यानी जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी डालना जरूरी है। यह सब जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लेनी, यहाँ पर आप लोग कौन से स्टेट के अंदर आते हैं। उसके बाद में आप लोग सेलेक्ट नेशनलिटी में यहाँ पर इंडियन ही आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद में आप लोगों को पेरेंट्स और गार्जियन की डिटेल्स भी आप लोगों को फिल करनी है, आपके माता पिता की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अपने पिताजी का नाम डाल दीजिएगा ना, गार्जियन नेम के अंदर। पिताजी के फोन नंबर भी आप लोगों को फिल करना है, ये भी यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है कंपलसरी। आप चाहो तो अपने खुद के भी कोई दूसरे मोबाइल नंबर आप लोग फिल कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को पेरेंट्स की जो ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी भी फिल करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को पेरेंट्स और गार्जियन की जो सिटी है वो सिटी आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद पेरेंट्स गार्जियन स्टेट आ जाएगा ना। स्टेट आने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना जो पूरा एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है। तो ये ऊपर वाली लिस्ट में आपको स्टूडेंट की डिटेल बननी है, खुद की डिटेल बननी है, नीचे आपको अपनी पेरेंट्स की डिटेल बननी है। उसके बाद में आप लोगों को यूनिवर्सिटी और कोर्स डिटेल आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेना। जैसे राजस्थान से हो ना, तो राजस्थान में VMU तो आप लोग राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। अब राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, तो VMU का नाम देखिए सबसे नीचे आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो वर्तमान नागरिक ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ये आपका ऑप्शन है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ डायरेक्टर और वाइस चांसलर का नाम आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। तो इसके लिए आप लोगों को VMU के ऑप्शन वेबसाइट पे फिर से आना है, और यहाँ पर देखिए वाइस चांसलर लिखा हुआ है ना, तो वाइस चांसलर का यहाँ पर नाम है अभी वर्तमान के अंदर डॉक्टर कैलाश सोडानी। तो ये नाम आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर ये जो नाम भी मैंने आपको बताया था डॉक्टर कैलाश वाला नाम, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो फोन नंबर है वो फोन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। तो जैसे ही हम लोग कॉन्टैक्ट पे हेल्प डेस्क पे क्लिक करते हैं, तो इसके यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए, ये मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पर इसको टाइप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एग्जाम बुक्स बहुत सारे मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए गए, तो इसमें से यूनिवर्सिटी के जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ से देखकर फिल कर दीजिएगा। इंस्टीट्यूट के लैंडलाइन नंबर ऑप्शन है, इसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना जो कोर्स है वो कोर्स सेलेक्ट करना होगा ना, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, या फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि जो BA हम लोग BA BCom BSc करते हैं वो इसके अंदर आता है अंडर ग्रेजुएट के अंदर। उसके बाद हम लोग MA MSc करते हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आता है, यानी PhD है तो PhD और अदर है तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से आप लोग कोर्स का पूरा नाम लिख दीजिए। जैसे BA करें तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, यदि आप MA करें तो मास्टर ऑफ आर्ट्स आ जाएगा ना। उसका बाद में आप लोग सब्जेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, इसको आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि हमको नहीं पता है कि क्लास में कितने स्टूडेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन है करंट ईयर ऑफ स्टडी। इसका मतलब ये है कि आप लोग कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लो आप लोग BA कर रहे हैं तो BA 3 साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, तो जो भी आप लोग जिस भी ईयर में पढ़ रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि अभी हम लोग फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट ईयर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नियरेस्ट पैलेस स्टेशन टू योर यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी के पास में कौन सा नजदीकी पुलिस स्टेशन है वो यहाँ से आप लोग को फिल कर देना है। तो इसके लिए आप लोग गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हैं और यहाँ पे आपको फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को UGC रेगुलेशन की यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई है, ये सारी शर्तें को आप लोग यहाँ से टिक कर लीजिएगा ना। सभी शर्तों यहाँ से टिक आप लोगों को यहाँ पर करना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ सर्वे दिए गए हैं, सर्वे में आपको 2-3 कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उस क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है यस नो के अंदर। वेयर यू एवर रैग्ड, यानी कि इसका मतलब है क्या आपको कभी रैगिंग का सामना करना पड़ा, यानी कि आप लोग खुद कभी रैगिंग का शिकार हुए, तो यस नो में आपको जवाब देना है। तो यहाँ से मैं नो सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है डिड यू एवर रैग्ड एनीबडी, क्या आप लोगों ने किसी की रैगिंग की है या फिर किसी को तंग किया है, तो यहाँ से भी यस नो में जवाब देना है। तो यहाँ से भी हम लोग यहाँ पर नो लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको नेशनल एंटी रैगिंग के जो हेल्पलाइन नंबर है वो हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इसके जो हेल्पलाइन नंबर है आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया, यहाँ पर ये फोन नंबर लिखे होगा ना, तो ये फोन नंबर और ये ईमेल आईडी लिखी हुई है। तो यहाँ के ये जो फोन नंबर है वो नेशनल एंटी रैगिंग के हेल्पलाइन नंबर है, तो यहाँ से ये नंबर आपको यहाँ से टाइप कर देना है। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन है, इस ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है क्या आपके विद्यालय में रैगिंग होती है, तो यहाँ से भी हम लोग नो सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा और सबमिट फॉर्म पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, उसको आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। और इसका जो एक सर्टिफिकेट आता है उसको भी आप लोगों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग सिंपल डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करने के बाद आप सबको रेफरेंस नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट इंक्वायरी पे क्लिक कर आप लोग जब का जो ये अंडरटेकिंग है वो अंडरटेकिंग को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेन हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो हम लोग फॉर्म भर रहे थे उसमें हम लोगों को रेफरेंस नंबर की आवश्यकता हो रही थी। तो यहाँ से इस तरह से आप लोग पूरा फॉर्म को भरकर आपको जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपना रेफरेंस नंबर फिल कर देते हैं और रेफरेंस नंबर फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में इस तरह के यहाँ पर होम पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आप लोगों को अब सब्जेक्ट चूज करना होगा। अब देखिए सब्जेक्ट चूज करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बता देता है कि यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली लागू है, इसलिए यहाँ पर देखिए 2 सेमेस्टर में तो आप लोगों के यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक सेमेस्टर में हिंदी भाषा कौशल फर्स्ट आएगा और सेकंड सेमेस्टर में सेकंड वाला पार्ट इसके अंदर आएगा। उसके बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं और 3 सब्जेक्ट चूज करने के साथ में यहाँ पर देखिए 16 नंबर और 17 नंबर में SEC ग्रुप ए और बी लिखा हुआ है। इन दोनों ग्रुप में से आप लोगों को ए ग्रुप चूज करना है। अब इन दोनों ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट है देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्यक्रम संरचना के अंदर यहाँ पर देखिए ये ग्रुप लिखा हुआ है SCE ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाले सब्जेक्ट आएंगे और सेकंड सेमेस्टर में हिंदी भाषा कौशल के अंदर ये 2 प्रकार के जो कोर्स है वो आप लोगों को कोर्स आएंगे। इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर के अंदर यहाँ पर देखिए ये 2 कोर्स आएंगे, प्राइवेट शिक्षा और शिक्षार्थी बोर्ड। इसी तरह से यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। तो आप लोगों को जो भी ग्रुप सिलेक्ट करना है कोई सा भी एक ग्रुप आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है जैसे कि विद्यार्थी अधिकतम एक ही विषय का चयन कर सकता है, यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजस्थानी, उर्दू में से कोई एक विषय चूज कर सकता है। इसी के साथ में विद्यार्थी कम से कम एक विषय और अधिकतम 3 विषय ले सकता है, यानी कि इसमें से आपको कम से कम एक विषय ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 विषय ले सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी एक विषय ले सकते हैं और नीचे वाले में भी एक विषय ले सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए सबसे पहले पास्ट एग्जाम, तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग, क्योंकि हम लोग बीए का फॉर्म भरे तो बीए का फॉर्म हमको पता है कि कक्षा 12 के बाद ही भरा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10+2 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों को लिखना है। यदि आप लोग राजस्थान से तो यहाँ पर BSER अजमेर लिख सकते हैं, और यदि आप लोग दूसरे स्टेट से है तो जो आप लोगों ने कक्षा 12 पास करी थी, किस बोर्ड से करी थी, वो बोर्ड आप लोग यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, किस साल में आप लोगों ने कक्षा 12 पास करी है। उसके बाद में नीचे आप लोगों की कौन सी ग्रेड आई थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वो लिखना है। उसके बाद में ऑब्टेन मार्क, प्राप्त अंक, यानी कि आप लोगों के 12th क्लास में कितने अंक मिले वो यहाँ पर अंक आपको लिख देना है, और टोटल अंक यानी कुल अंक कितने वो नीचे आप यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद में यदि आप लोग किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ पर 0 लिख देना है। और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों की फोटो अपलोड करनी है और इसी के साथ में आप लोगों का जो सिग्नेचर वो सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। तो सिंपल आप लोग यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो है वो फोटो सेलेक्ट करके उसको ओपन कर लेना है। तो उसके ओपन करने के बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अपलोड भी करना है। जैसे आप लोग अपलोड करेंगे तो ये फोटो यहाँ पर आ जाएगी, यदि आप लोग अपलोड नहीं करेंगे तो ये फोटो अपलोड नहीं होंगी। इसी तरह से जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर भी आप लोग यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। अब फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जिसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपलोड करना है अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। इसके लिए आप लोग कक्षा 10 की मार्कशीट की फोटोकॉपी कराना है। तो उसके बाद में उस पर आप लोग सिग्नेचर करना है, जिसको आप लोग सेल्फ एटेस्टेड कहते हैं। और उसके बाद में आप उसकी PDF बनाना है और PDF बनाकर आप लोगों को उसको यहाँ से ब्राउज पर क्लिक कर उसको अपलोड कर देना है। इसी तरह से आगे आपको क्या करना है कि योग्यता दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रति एक ही फाइल में अपलोड करनी है। यानी कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो आपके क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट, जैसे कक्षा 10 की मार्कशीट होगी, कक्षा 12 की मार्कशीट होगी, इन दोनों मार्कशीटों के आगे पीछे की आप लोगों को फोटो खींचकर एक PDF फाइल बनानी है। उसके बाद में उसको ब्राउज करके उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद में अपलोड बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल की जो फर्स्ट पेज का जो पासबुक है उसकी भी आप लोग फोटोकॉपी कराइए, उस पर लोग सिग्नेचर कीजिएगा और यहाँ से ब्राउज पे क्लिक कर उसको अपलोड कर दीजिएगा। इसको भी आप लोगों को PDF में ही अपलोड करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड हो चुका है, वो है अपलोड एंटी रैंकिंग अंडरटेकिंग। अभी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पहले बताया था कि किस प्रकार से आप लोग जो एंटी रैंकिंग का जो अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर है, उस रेफरेंस नंबर से अब आप लोगों को इसका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद ब्राउज पे क्लिक कर इसको अपलोड कर देना है। तो किस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको सिंपल गूगल के ऊपर एंटी रैंकिंग का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, सर्च कर लेना। उसके बाद फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप उसको थोड़ा सा क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद में अंडरटेकिंग वाला ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, रजिस्टर और डाउनलोड। तो सिंपल आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
अब जब आप लोगों ने अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर आए थे आप लोगों के पास में, तो वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और सबमिट क्वेरी पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग का वो डाउनलोड हो जाएगा और इसी डॉक्यूमेंट को आप लोगों को यहाँ पर भी अपलोड करना है। उसको ब्राउज पे क्लिक कर उसको अपलोड कर देना है, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद में यहाँ पर सिंपल प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ फाइल आप लोगों को बनाओगे इसकी साइज 500 केबी से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो 500 केबी के अंदर अंदर आप लोगों को पीडीएफ फाइल बनानी है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों का जो भी फॉर्म आपने भरा है वो पूरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अब देखिए आप ये पेमेंट क्लिक करने के लिए कहेगा किस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो पेमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है। तो यदि आप लोगों को बुक चाहिए तो यस पे क्लिक करना है, वरना बुक नहीं चाहिए तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर बुक के लिए मैं यस कर देता हूँ। अब यहाँ पर किसी प्रकार की कुछ गलती है तो आप लोग बैक जाकर उसको सही कर सकते हैं और यदि पूरा फॉर्म सही है तो आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पे नाउ करने के लिए कहता है, तो सिंपल यहाँ पर पे नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे। आप लोगों को जो फीस और फीस यहाँ पर कटवानी होगी। आप फीस देखिए डेबिट कार्ड से कटवा सकते हैं, यानी कि एटीएम कार्ड से भी करवा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी आप लोग यहाँ से फीस पे कर सकते हैं। तो यदि आप लोग एटीएम कार्ड से करवा रहे हैं तो यहाँ पर आप एटीएम कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, एटीएम कार्ड पे क्या नाम लिखा है वो लिखना पड़ेगा, इससे एक्सपायरी डेट क्या है वो लिखनी पड़ेगी, सीवीवी नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा और पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक है उस पर मैसेज आएगा, तो वहां से आप उसको ओके कर दीजिएगा, यानी पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद में आपका जो फॉर्म है फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और आप लोगों को इसका जो प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट भी इस फॉर्म का लेके अपने पास में रख लेना है। तो फॉर्म की हार्ड कॉपी निकालने के बाद में आप लोगों को उसको कहीं भी जमा नहीं कराना है, यूनिवर्सिटी में भी जमा नहीं कराना है, स्टडी सेंटर में जमा नहीं कराना है। बस आप लोग अपने पास में उसको सुरक्षित रख लीजिएगा, कहीं भविष्य में कभी भी ये काम आ सकता है। और जब आप लोग फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे उसके 1 या 2 महीने के अंदर आपको एक स्कॉलर नंबर मिलेगा और उस स्कॉलर नंबर, ये बहुत काम की चीज है स्कॉलर नंबर, इस स्कॉलर नंबर से आप लोग वर्तमान महावीर कुल्लभ विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोग अपना टाइम टेबल देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, बुक्स कहाँ है, ये सारी जानकारी आप लोग उस पर देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर वापस आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए एक स्कॉलर नंबर का एक ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए वन व्यू वाला ऑप्शन है ना, स्टूडेंट कैन व्यू द कंप्लीट डिटेल है ना, ये वाला ऑप्शन है। सो व्यू प्रोफाइल पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना स्कूल नंबर डालना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करने देती है और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह का आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ये जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पर आपका नाम पता सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों के यहाँ पर सत्र, कार्यक्रम कोड, कौन कौन सा कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न बैंक अध्ययन सामग्री भी आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने असाइनमेंट जमा कराया कि नहीं कराया है तो उसकी भी जानकारी आप लोग देख सकते हैं, किस तारीख को आपने जमा कराया है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो बुक्स है, बुक्स आप लोगों ने मंगवाई है ऑनलाइन यदि तो देखिए डाक द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना, उसका डिस्पेच नंबर यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर स्थिति भी शो हो रही है। तो ये आप लोग बुक की स्थिति भी देख सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को जो एग्जाम का विवरण है, जो एग्जाम का पैटर्न है, जो एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों ने लिए हैं उसकी भी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मार्कशीट डिस्पेच डिटेल, यदि आप लोगों ने मार्कशीट मंगाई है तो मार्कशीट जो घर पे आती है तो उसकी डिटेल भी यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि आप लोगों ने मंगाया तो उसकी भी जानकारी यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। डिग्री डिस्पेच के लिए भी इसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों का अपना रिजल्ट है और रिजल्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है, वैलिडेट लिखा हुआ है, विद्यार्थी प्रमोट हो चुका है ना, और रिवेल यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग यानी कि कुल मिलाकर जो वन व्यू वाला जो ऑप्शन है, स्कॉलर नंबर वाला ऑप्शन, ये बहुत ही आपके लिए काम की चीज है। तो स्कॉलर नंबर को आपको संभाल कर रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस तरह से आप लोग समय समय पर आप लोग अपनी खुद की जानकारी देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का जो फॉर्म है उस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।